द थिंग्स ऑफ इंडिया, सोच नए भारत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंग्स ऑफ इंडिया न्यूज़ का खास कार्यक्रम जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले की दोवड़ा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पारडा मारू में, जहां की जनता ने पंचायती राज चुनाव में हकरी देवी रोत को अपना सरपंच चुना है। सरपंच हकरी देवी रोत से बातचीत के दौरान हम जानेंगे कि वह ग्राम पंचायत पारडा मारू की समस्या और समस्याओं का निदान करने हेतु किस प्रकार कार्य करेंगी। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका नाम? हकरी देवी रोत। हकरी देवी रोड। कौन सी ग्राम पंचायत से सरपंच पद पर हैं आप? पाडला मोरू से। अच्छा, पंचायत समिति दोवड़ा दोवड़ा जिला डूंगरपुर। जिला डूंगरपुर। ठीक है। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है अपनी ग्राम पंचायत? 10,000। इनमें वोटर कितने होंगे? 1300। 1300। ठीक है मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। आगे हम जानेंगे कि पूर्व सरपंच जीवत राम रोत ग्राम पंचायत पारडा मारू के विकास में सरपंच हकरी देवी का किस प्रकार सहयोग करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार मालिक। जी, आपका नाम सर? मेरा नाम जीवतराम रोत। जीवत राम रोड। वर्तमान में कौन सी ग्राम पंचायत है ये? वर्तमान में ये आंतरी से अलग हुई है, पाडला मोरू। अच्छा, पहले आंतरी आता था। आंतरी, हाँ। उसके अंतर्गत लगते थे गाँव। तो वर्तमान में भी पाडला मोरू ग्राम पंचायत नहीं बनी है। नहीं बनी तो वर्तमान में सरपंच पद पर कौन है सर? सरपंच पद पर हमारे घर वाली हैं। अच्छा, घर आपकी से धर्म पत्नी है या धर्मपत्नी है। धर्म पत्नी है आपकी। ठीक है, क्या नाम है सर उनका? हकरी देवी रोत। हकरी देवी रोड। अब जैसे पंचायती की मतलब भौगोलिक स्थिति में आते हैं अपन, तो जनसंख्या कितनी है अपनी ग्राम पंचायत? हमारे यहाँ लगभग 2580-90 की जनसंख्या पे ये पंचायत अलग हुई है। अच्छा, 2500 मानो। 2,500। और जिनमें वोटर कितने होंगे सर? वोटर यहाँ 1300 हैं। 1300 के लगभग। राजस्व गाँव कितने आते हैं इसमें? राजस्व का 2 आते हैं सब। 2 आते हैं। कौन कौन से सर? डोलवरी औड़ा, पाडला मोरू और पाडला गोकलिया। अच्छा अच्छा। अब जैसे अपन आते हैं, प्रमुख जो अभी पूरे विश्व के लिए कोरोना महामारी एक काफ़ी बड़ा प्रकोप है, इसकी वजह से काफ़ी लोगों की हमारे देश में जान भी जा चुकी है। तो इसके लिए पंचायत वासियों की सुरक्षा है, तो आपने क्या क्या प्रयास किए, क्या क्या कदम उठाए सर? ये कोरोना महामारी जब जगी और सरकार के निर्देशों के अनुसार सबसे पहले लॉकडाउन किया, जी और लॉकडाउन करने के बाद में लोगों के सामने कई समस्या और आई, खाने पीने की वगैरह। जी। तो ग्राम पंचायत स्तर पर, एनजीओ स्तर पर, अन्य किसी जो ये भामाशाहों की तरफ से जो है भोजन किट, आटा, चावल, दाल, तेल वगैरह उपलब्ध कराया गया। और इनको जो है सुरक्षा के लिए प्रेरित किया गया और उनको मास्क वगैरह बांटे गए। और हमारे काम जो रोजगार गारंटी के चालू हुए, उसमें भी मास्क ग्राम पंचायत ने अपनी व्यवस्था करके बंटवा दिए। अच्छा, अब जैसे पंचायत स्तर पर आते हैं अपन, तो पंचायत में प्रमुख समस्याएं क्या क्या बनी हुई थी? जैसे कि आप एक कार्यकाल पूर्व आप सरपंच पद पर रह चुके हैं। हाँ, मेरा एक कार्यकाल पूर्व में रहा ग्राम पंचायत आंतरी में ही। जी। तब हमारी दोनों पंचायत शामिल थी। जी। तो उसमें क्या क्या विकास कार्य करवाए थे सर आप? उस समय सभी पहाड़ी इलाका है, यहाँ रोड, जी। उस समय एनीकट भी मिलते थे हमारे को, एनीकट भी बनवाए, रोड बनवाए। और यहाँ शिक्षा में माध्यमिक स्कूल थी, इसको उच्च माध्यमिक कराई। और आंतरी स्वर्ण गांव है, इसलिए इनको नाली, रोड, उनकी रोड लाइटें वगैरह जो समस्या थी वो दूर की। अच्छा, काफ़ी अच्छा विकास कार्य किया होगा, तभी आपको जनता ने दोबारा हाँ। चुना है। अब जैसे पंचायत क्षेत्र में आते हैं अपन, तो प्रमुख समस्याएं क्या क्या बनी हुई? जैसे शिक्षा के क्षेत्र में क्या समस्या बनी हुई थी? शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान में तो आंतरी हमारे ग्राम पंचायत से हटके है, पाडला मोरू से कोई दूर नहीं है। जी। फिर भी पाडला मोरू ग्राम पंचायत में 2 मिडिल स्कूल हैं जो 8वीं तक हैं। तो ग्राम पंचायत नहीं है, इसलिए नहीं के हिसाब से कर्मोन्नत तो होनी ही है। जी। एक अगर स्कूल कर्मोन्नत हो जाए तो शिक्षा की व्यवस्था में बहुत ही बढ़िया सुविधा बनी रहेगी। अच्छा अच्छा। और सड़कों की क्या स्थिति बनी अपनी ग्राम पंचायत के दिन? सड़कों में सर पहले जो है रोजगार गारंटी के अंदर वगैरह में जो सड़कें ग्रेवल बना रखी हैं, इनको
बारिश होती है टूट जाती हैं, वो समस्या ज़रूर आती हैं। लेकिन सरकार की अभी कोरोना महामारी की वजह से मंशा नहीं है, पक्का काम कोई मिल नहीं रहा हमारे को। और जो है अगर इसमें पक्का काम सीमेंट सड़क जैसा मिल जाए तो सड़कें परमानेंट बन जाएगी और काम भी अच्छे होंगे, पंचायत का विकास भी अच्छा होगा ही। अच्छा, पंचायत जैसे अभी अलग हुई तो पंचायत भवन का प्रस्ताव वगैरह आप बेच हाँ, पंचायत अभी वर्तमान में जो अलग हुई तो वर्तमान में जो आंतरी की पुरानी ग्राम पंचायत थी उसमें हम बैठ रहे हैं और वहाँ चला रहे हैं आंतरी में ही। और उसके लिए ज़मीन के कागजात वगैरह पटवारी गिरदावर तहसीलदार साहब से नक्शे बनवा के भेज दिए हैं और अब बनाने का इंतज़ार ही कर रहे हैं कि सरकार कब बजट हमारे को उपलब्ध करावे और उस पंचायत को बनाया जाए। अच्छा, चिकित्सा की क्या व्यवस्था अपनी ग्राम पंचायत के दिन? चिकित्सा में ग्राम पंचायत स्तर पर पाडला गोकलिया में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है और आंतरी भी बहुत ही नज़दीक है। आंतरी पीएचसी है, ज़्यादा सुविधाएं, अगर कोई ज़्यादा बीमारी हुई तो पीएचसी स्तर आंतरी पे मिल जाती है। अच्छा, मतलब यहाँ से ज़्यादा दूरी नहीं है तो दूर नहीं है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो किसानों की क्या स्थिति बनी हुई अपनी ग्राम पंचायत के दिन? इस साल सब किसानों की स्थिति दयनीय मानो तो भी है। 2 बार बारिश लेट आने की वजह से 2 बार बुआई हुई, 2 बार बीज का भी पैसा लगा इनको और फिर सूख गया। और सूखने के बाद में जो है अभी बारिश हुई है, लेकिन इस साल घास की कमी रहेगी, बिल्कुल। पशुओं के घास की कमी जरूर रहेगी। अब जैसे और समस्याओं पे आते हैं अपन, तो जैसे बिजली वगैरह की क्या स्थिति बनी अपनी ग्राम पंचायत के दिन? बिजली की समस्या तो सब पहले से ही चल रही है। 5-6 घंटा हमको 3 फेस यानी 5 की मोटर चलाने के लिए या 3 की मोटर चलाने के लिए 3 फेस लाइन दी जाती है और बाकी उजाले के लिए सिंगल फेस, रात को तो लाइट सिंगल फेस ही मिलती है। और सबसे बड़ी समस्या है ये पंडित दीनदयाल कहो, हमारे समय में चलती थी राजीव गांधी मिशन वाली जो लाइटें मिलती थी, इन सब के खंभे खड़े हैं, लेकिन इसमें ठेकेदारों खंभे खड़े करके कोई ज़्यादा उपलब्धि नहीं पाई है। इनके भुगतान जो हुए हैं वो भी अगर सरकार जांच कराए तो सरकार को पता चले कि इस योजना में हमने कितनी लापरवाही की या कितनी गलती की। अब पेयजल से संबंधित कोई समस्या अपने ग्राम पंचायत की? नहीं, पेयजल में हमारे पाडला मोरू में अच्छा पेयजल स्थिति है और यहाँ एक ऊपर डोलवरी औड़ा नाम से तालाब है, इससे जल स्तर भी बहुत बढ़िया है और पीने की पानी कोई विशेष समस्या नहीं है। अब जैसे हेड पंप वगैरह है, कुएँ वगैरह होंगे, उनसे जो पानी निकाला जाता है तो उसमें फ्लोराइड वगैरह की मात्रा होगी सर हैंडपम्प और कई लोगों ने प्राइवेट बोर भी जो खोदे हैं और जल मतलब जितने गहराई पे गए हैं उसमें फ्लोराइड की ज़रूर समस्या बनी रहती है। कुएँ और पोखरण और नालों का जो पानी पीते हैं लोग, इनमें फ्लोराइड नहीं के बराबर है। मतलब फ्लोराइड की ज़्यादा समस्या नहीं है। जैसे कि वर्तमान में राजस्थान सरकार है, कांग्रेस सरकार, उसके बारे में सर आपके विचार? वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार है उसकी योजनाएं तो बहुत बढ़िया हैं, सब धरातल पर लागू की जाएं तो कोई बुरी नहीं है। और सरकार ये कोरोना महामारी की वजह से जूझ रही है, लेकिन हो सकता है महामारी ख़त्म हो जाए तो सरकार अच्छी चलेगी, ऐसी हम कामना करते हैं। और केंद्र सरकार के बारे में सर आपके विचार? केंद्र सरकार भी अच्छी है, पूरे देश को कंट्रोल करके चलती है, उसका भी हम बुराई तो नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है कि हमारे जो केंद्र सरकार की तरफ से जो राशि ग्राम पंचायतों को उपलब्ध होती है वो समय पे नहीं मिलती है और शायद ऐसा भी लगता है कि मोदी सरकार जो है हमारे कांग्रेस के जितने भी स्टेट हैं इनके साथ सतोला व्यवहार भी करती है, इसलिए इनको सतोला व्यवहार नहीं करके एक जैसा पैसा भेजना चाहिए और एक जैसा ही काम करना चाहिए। अब जैसे एक आते हैं अपन सभी सरपंच से एक निजी सवाल करता है, जैसे कि जो सरपंच का जो मानदेय होता है मात्र 4,000 रुपये, तो उसके बारे में सर आपके विचार? सर मानदेय 4,000 रुपया सरपंचों के लिए काफ़ी नहीं है, बहुत ही कम है, परंतु इसके लिए हम सरपंच से उस समय 2005 में भी आगे भी बहुत सारी आवाज़ें सरकार तक, बीजेपी सरकार को भी पहुंचाई, अभी कांग्रेस सरकार है, इसके पहले कांग्रेस सरकार थी, सबको पहुंचाई, लेकिन इस संबंध में दोनों सरकारों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तो आप जैसे कोई विचार हो कम से कम इतना होना चाहिए, थोड़े आपके निजी विचार थे?
सर एक आम रोजगार गारंटी में मजदूर भी काम पे जाता है तो उसको देनदारी यानी उसकी जो मजदूरी है वो 200 रुपया मिल जाती है। तो 200 रुपये के हिसाब से भी अगर सरपंच का मानदेय गिना जाए तो महीने के 6,000 रुपये बनते हैं। कम से कम 6-7 हज़ार रुपये तो उसके लिए होने ही चाहिए, क्योंकि दिन भर वो खोटी होता है, साइडों पे जाता है, लेबर और उनकी कार्य को देखता है, करवाता है। तो कम से कम लेबर के बराबर पैसा तो होना चाहिए। सही है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे आशा करते हैं जैसे आपने पूर्व कार्यकाल में अच्छे विकास कार्य करवाए, तो आप सरपंच साहिबा के साथ मिलकर इस कार्यकाल में आप ग्राम पंचायत को, आदर्श पंचायत को ठीक सर, धन्यवाद।